हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसी 5 स्थितियों में हमेशा चुप ही रहना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तो उस समय तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख परेशानियाँ बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता है और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन वो बाद में तुमसे भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर ऐसे किसी इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय तुम्हारा मजाक बनाए। दूसरी, जब तुम्हें ना पता हो कि किससे विशेष मौके पर क्या बात करना है, फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, तो वो इंसान अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर की बातों पर ध्यान देकर नहीं चलना चाहिए। लोगों को अपनी बात पर मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरा, श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर दोस्ती में वही इंसान उससे ये बात कह देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसे गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें भी बस उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। अपनी कोई भी राय वहाँ प्रकट नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में ये तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि चौथा, कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हो, साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुम्हें क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगे तो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में कभी भी चुप ही नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी का प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियाँ और कुछ करीबी मित्रों के साथ ही लागू होता है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी लोग उठाने लगेंगे। 5वां, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना
या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी के सामने अपनी समस्याओं को सुनाई नहीं देते, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो उस समय किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, बस वो यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात समझने की, अधिकतर मौक़ों पर कि परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बातों को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो हम बस अपनी बात बताना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से ही पता होता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे बस उसी की पूरे इंसान की बातें सुने।